स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ये बीएससी सेकेंड ईयर का सेकंड मैथ है, तो वो इसमें प्रूव भी कराने के लिए पूछ सकता है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म को प्रूव कीजिए। तो हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म के विषय में जानेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है और इसे एक्सरसाइज के जो आगामी जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। यह है लैपलेस ट्रांसफॉर्म की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये तो कोई फलन एफ टी है जिसमें टी एक चर है जो शून्य से बड़ा है, अर्थात t इज ग्रेटर देन 0। देखो इसमें लिखा हुआ है कि t एक चर है, अर्थात t के स्थान पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है को कर्नल e की पावर -pt से गुणा किया जाए तथा समाकलन सीमा चर t के संदर्भ में शून्य से अनंत अर्थात 0 से इन्फाइनेट हो तो नए फलन f डाउन ब्रैकेट p के पैरामीटर्स p यानी एफ पी का जो पैरामीटर क्या है p है, ये p लिखा हुआ है। p का मान निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एफ पी इक्वल परिभाषा के अनुसार, परिभाषा कहती है कि समाकलन सीमा चर t के संदर्भ में शून्य से अनंत यानी इंटीग्रेशन यानी समाकलन की जो लोअर लिमिट है, निम्नतम सीमा है 0 और उच्चतम सीमा यानी इन्फाइनेट है। e की पावर -pt यानी कर्नल का मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, एफ टी के साथ में। एफ टी क्या हमारा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये चर फंक्शन है। चर फंक्शन इसके ऊपर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी हो सकता है। तो वो जो दिया गया होगा उसका मल्टीप्लाई कर्नल e की पावर -pt के साथ में होगा इनटू dt इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में एफ पी को एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी लैपलेस ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। इस एफ पी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एल कर्ल ब्रैकेट, ये कर्ल ब्रैकेट है, ये हमारा राउंड ब्रैकेट है, एफ टी इक्वल इंटीग्रेशन यानी समाकलन और निम्नतम सीमा 0, उच्चतम सीमा इन्फाइनेट अर्थात लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फाइनेट, ई की पावर -pt अर्थात कर्नल इंटू एफ टी इंटू डी डी इक्वेशन नंबर सेकंड। इस समीकरण यानी सेकंड को ही लैपलेस ट्रांसफॉर्म समीकरण कहा जाता है। हम लैपलेस यानी लैपलेस को दिखाते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म समीकरण को दिखाते हैं एफ पी से। तो इस एफ पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल कर्ल, इन कर्ल के अंदर लिखेंगे एफ टी। तो हमारा जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म समीकरण हम किसे दिखाते हैं, एफ पी से दिखाते हैं। तो हम उस एफ पी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे लिखा हुआ ध्यान दें, एफ पी इक्वल एल इन कर्ल एफ टी लिखा हुआ है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इसकी समीकरण के अंदर क्या दे रखा है, हमारा एफ टी दे रखा है। तो ये एफ टी ऑब्जेक्ट फंक्शन होगा जो कि ऑलरेडी हमारा दे रखा होगा। एफ टी की जगह पर कुछ भी हो सकता है और एफ पी होगा वो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होगा। तो वो निकलवाएगा कि निम्न का लैपलेस ट्रांसफॉर्म ज्ञात कीजिए। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हमारा एफ पी होगा। यही हमको फाइंड आउट करना है। इससे एफ पी का फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। और अब हम इस एफ पी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो प्रूव कराने के लिए पूछ सकते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म प्रूव कीजिए, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ तक हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब इससे ही आगे सवाल होंगे, सवाल को कैसे प्रूव किया जाएगा अब हम इसी के अनुसार इसको निकालेंगे। तो हमारे ये एफ टी ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है और एफ पी लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है और हम इसी सवालों को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, अभी हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म को परिभाषित किया था, उसके विषय में जाना था ये क्या होता है। अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म में कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस होते हैं, हम एलिमेंट्री फंक्शंस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला कह रहा है कि ये एक टू फाइंड द एल इन कर्ल 1, इसके हमें को वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन हमें पता है कि जब हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म को सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या था कि हम ये ए पी है, हम इसको कैसे लिखवा रहे थे, इस टाइप से लिख पा रहे थे भाई। एल हमारे क्या लैपलेस है और यहाँ पर क्या इन कर्ल के अंदर है एफ टी है, हम ऐसे लिख पा रहे थे। तो भाई एल एफ टी, तो ये भी क्या होगा, एल एफ टी बोलेगा। तो इसका मतलब है कि एफ टी की वैल्यू इसमें कितनी होगी, हमारी 1 होगी। भाई इसमें ज़रा बात करें, ये हमारा एल एफ टी है और यहाँ पर ये एल 1 है, तो दोनों सेम है। हम इसकी तुलना इससे कराएंगे तो एफ टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 1 हो जाएगी। तो एफ टी इक्वल हमारी 1 होगी। तो बाई लैपलेस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन, हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन के अनुसार बात करें तो एफ पी बराबर इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फाइनाइट थी। जब हम पीछे बात करें तो उसमें हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताया है ई की पावर माइनस का पी टी में मल्टीप्लाई किसका होगा, हमारे ऑब्जेक्ट फंक्शन का। ऑब्जेक्ट फंक्शन एफ टी इक्वल कितना हमारा 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई हो गया, और जब हम एक का मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस पी टी में करेंगे तो ई की पावर माइनस पी टी आएगा, वही लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन करें, हम समाकलन करें ई की पावर एक्स का तो कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर ई की पावर, ये ई की पावर एक्स मानो, इसको पढ़ो ई की पावर एक्स पढ़ो इसको, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया। लेकिन क्या ये एक्स है, नहीं है ना, तो हम इसको दोबारा से करेंगे, क्या करेंगे, वो अवकलन करते हैं इसका बटे में, तो डी अपॉन डी टी, क्योंकि ये फंक्शन किस में, हमारा टी में है। जरा देखें यहाँ पे ये टी में है, तो यहाँ पर करेंगे टी से डी अपॉन डी टी और इन ब्रैकेट माइनस का पी टी, क्योंकि इसको हमने क्या पढ़ा था, एक्स पढ़ा था, इसको पी टी को क्या पढ़ा था हमने, ये एक्स पढ़ा था, तो हम करेंगे माइनस का पी टी। तो निम्नतम सीमा यानी लोअर लिमिट 0 और उच्चतम सीमा यानी इन्फिनिट हमने यहाँ लगा दिया, और ई की पावर माइनस पी टी जो ये लिखा हुआ है भाई, टी का तो हमारा 1 हो जाएगा और पी इंटू में आ जाएगा यहाँ पर आगे, तो टी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। एक का मल्टीप्लाई माइनस का पी में कर देंगे तो माइनस का पी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ यानी अपर लिमिट इन्फिनिट, लोअर लिमिट हमारी 0 हो जाएगी। तो भाई माइनस का पी है, यानी माइनस का पी है, तो इसका मतलब है 1 बटे माइनस का पी, तो 1 बटे माइनस का पी बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस पी टी अंदर बचेगा, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिट लगा देंगे, इक्वल माइनस का 1 अपॉन पी, जो कि ये वाला ये लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, पहले इन्फिनिट लगाएंगे, फिर माइनस लगा करके फिर 0 को लगाएंगे भाई टी की जगह पर। अब ये हमारा टी है, इसकी जगह इन्फिनिट लगाएंगे, पी का मल्टीप्लाई इन्फिनिट में होगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिट आएगी, फिर माइनस 0 को मल्टीप्लाई 0 को टी की जगह पर लगाएंगे तो पी हो जाएगा, पी में पी का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 0 में, तो ई की पावर माइनस का 0, क्योंकि भाई टी की जगह पर हम 0 लगाएंगे, तो और पी का फिर पी का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 0 में होगा भाई, पी इंटू 0 लिखाएंगे तो कितना आएगा, ई की पावर 0 आएगा भाई। ई की पावर 0 का मतलब कितना होता है, हमारा 1 होता है, ई की पावर माइनस इन्फिनिट, इसका मतलब कितना 0 हो गया, तो भाई 0 में से एक जाएगा तो माइनस का 1 ही बचेगा, ई की पावर माइनस का 1, तो और ई की पावर माइनस का 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 बटे पी आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एल इन कर्ल 1 और कर्ल क्लोज, इसकी वैल्यू कितनी होती है, हमारी 1 बटे पी होती है, यही हमारा आंसर हो गया। जब हम आगे सॉल्व कराएंगे और जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी कि एल यानी एल और इन कर्ल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बटे पी होती है। ऐसे हम नेक्स्ट कर्ल पर बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट कर्ल क्या होता है।